एक जंगल में एक कालू कौआ और एक सुंदरलाल चिड़ा रहता था। वो दोनों आलू बेचा करते थे और कालू कौआ के आलू सुंदरलाल चिड़ा से ज़्यादा बिकते थे। उसकी दुकान पर भीड़ लगी रहती थी और सभी उसी की दुकान से आलू खरीदते थे और सुंदरलाल चिड़ा की दुकान से कोई भी आलू नहीं खरीदता था। इसी वजह से सुंदरलाल चिड़ा कालू कौआ से दुखी रहता था और कालू कौआ सुंदरलाल चिड़े को चिढ़ाता रहता था कि तुम्हारे आलू तो बिकते ही नहीं, मेरे आलू तुमसे ज़्यादा बिकते हैं और सभी मेरी ही दुकान से आलू खरीदते हैं। एक दिन तो हद ही हो गई। कालू कौआ ने उसको इतनी बुरी कह दी कि सुंदरलाल को बहुत बुरा लगा। अरे सुंदरलाल, जब तुम्हारे आलू बिकते ही नहीं तो तुम यहाँ आलू बेचने क्यों आते हो? तुम्हारे जैसे तो आलू बेचने के लायक ही नहीं है। इतनी ही देर में टूनी चिड़िया आती है और कालू कौआ टूनी चिड़िया से कहने लगता है, अरे आइए, मेरी दुकान से आलू खरीदिए। अरे क्यों भाई, मैं तुम्हारी ही दुकान से आलू क्यों खरीदूं? सभी तुम्हारी दुकान से आलू खरीदेंगे तो फिर सुंदरलाल भैया का क्या होगा? उनके आलू कौन लेगा? और अगर उनके कोई आलू ही नहीं लेगा तो उनका घर बार कैसे चलेगा? अब तुम तो ये सोच रहे हो कि दूसरे के आलू ना बिके और मेरे ही बिक जाएं। तुमसे ज़्यादा बुरा तो हमारे जंगल में कोई भी नहीं है। अभी जो तुमने सुंदर भैया को कहा है ना कि सुंदर भैया तुम किसी लायक नहीं हो, वो मैंने सब सुन लिया और तुमसे ज़्यादा बुरा तो कुछ है नहीं जो तुम सुंदरलाल भैया को कह रहे हो। देख लेना, तुम्हें एक दिन बहुत अच्छा सबक सिखाऊंगी मैं। उसके बाद टूनी चिड़िया आलू लेकर सुंदर भाई से अपने घर चली जाती है और फिर अगले दिन सुंदर भैया अपने घर में बैठे होते हैं और तभी थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया उनके घर आती है और कहती है, अरे कैसे हो सुंदर भैया? मुझे बहुत बुरा लगा कालू कौआ ने आपको इतना बुरा कहा। अरे क्या करें बहन, हम उसको कुछ नहीं कह सकते। वो इतना कहकर अपनी ही जुबान गंदा कर रहा है। अरे हम क्यों नहीं कह सकते उसको? मैंने एक उपाय सोचा है और बहुत ही अच्छा उपाय है। ऐसा कीजिए कि आप कल सुबह जाकर मुझे कुछ पौधे ला दीजिए आलू के, और वो पौधे मैं अपने खेत में लगाऊंगी। उसके बाद मैं उनकी देखरेख करूंगी, उनको पानी दूंगी और जब उसमें फल आ जाएगा मैं आपसे बता दूंगी। उसके बाद आप ले आना और फिर उनको बाजार में बेच देना। फिर कालू कौआ को इससे अच्छा सबक और कुछ नहीं मिलेगा। अरे हाँ बहन, इससे तो बहुत ही अच्छा सबक मिलेगा उस कालू कौआ को। तुमने तो बहुत ही अच्छा उपाय सोचा है कालू कौआ को सबक सिखाने का। वो जो मुझे कह रहा था ना कि तुम आलू बेचने लायक नहीं हो, फिर मैं उसको बहुत ही अच्छा सबक सिखाऊंगा। फिर वो मुझसे कहेगा कि भैया मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपसे ऐसा कह दिया। एक ऐसा करता हूँ, मैं कल ही जाकर तुम्हें आलू की पौध ला देता हूँ। ठीक है सुंदर भैया, अब मैं चलती हूँ। आप सुबह सवेरे खेत पर आ जाना पौध लेकर, मैं वहीं आपका इंतजार करूँगी सुबह सवेरे। उसके बाद टूनी चिड़िया उसके घर से चली जाती है और फिर वो सोचता है, अरे वाह, ये तो टूनी ने बहुत ही अच्छा उपाय बताया है मुझे। अब मैं उस कालू कौआ को सबक सिखाऊंगा। मैं बताऊंगा उसको कि मैं बहुत कुछ हूँ और मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं कल सुबह सवेरे जाकर ही पौध ले आता हूँ और दुकान पर सबसे अच्छी पौध लेकर आऊँगा मैं सवेरे ही। उसके बाद अगले दिन सुबह सवेरे ही चिड़ा दुकान पर पहुंच जाता है और दुकान पर जाने के बाद पौध की मांग करने लगता है और दुकान वाले से कहता है, अरे कैसे हो बड़े भैया, ठीक हो? लाइए मुझे आलू की कुछ पौध दे दीजिए। जो तुम्हारी दुकान पर सबसे अच्छी पौध हैं वो दे दीजिए। अरे हाँ भाई, आज सुबह सवेरे ही मेरे पास हाईब्रिड की बहुत ही अच्छी पौध आई हैं आलू की और बहुत ही अच्छा स्वाद है उनका खाने में। मैं तुमको वो वाली ही पौध दे ही देता हूँ, लेकिन वो थोड़ी सी महंगी मिल जाएगी तुमको। अरे कोई बात नहीं भैया, आप मुझको वही वाली हाईब्रिड की महंगी वाली पौध दे दीजिए, क्योंकि मुझको बहुत ही अच्छे आलू उगाने हैं इस बार और सबसे अच्छे आलू बेचकर मुझे अपना नाम बनाना है। और उस कालू कौआ को भी मुझे बहुत ज़्यादा सबक सिखाना है। वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। दुकानदार उसको पौध दे देता है और वो उस पौध को लेकर सीधा खेत पर आ जाता है और खेत पर टूनी चिड़िया उसका इंतज़ार कर रही होती है। तभी थोड़ी ही देर बाद वो खेत पर आ जाता है और आकर आराम से टोनी के पास खड़ा हो जाता है। फिर टोनी कहती है, अरे वाह भैया, आ गए आप पौध लेकर। लाइए जल्दी से पौध मुझे दे दीजिए, देरी मत कीजिए, मैं उनको लगा देती हूँ।
अरे हाँ रुको, जल्दी मत करो, थोड़ी खुशखबरी सुनो। दुकानदार ने मुझे इस बार बहुत ही अच्छी पौध दी है हाईब्रिड की, और कहा है ये आलू बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इस वजह से मैं इस बार बहुत ही अच्छी और महंगी वाली लाया हूँ। लाइए तो भैया पौध मुझे दे दीजिए, शुभ काम में हमें देरी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद वो उसको पौध दे देता है और फिर चिड़िया कहती है, अरे भैया अब आप घर जाकर आराम कीजिए, मैं इन पौध को लगाए देती हूँ और जब इनके नीचे आलू आ जाएंगे मैं आपको बताने आपके घर ही आ जाऊंगी। अब आप आराम से अपने घर जाइए और आराम कीजिए। उसके बाद सुंदर वहाँ से चला जाता है और फिर टूनी चिड़िया कहती है, अरे अब जल्दी जल्दी से ये पौध लगाए देती हूँ, फिर रात हो जाएगी, फिर मैं कैसे लगा पाऊंगी ये पौध। एक काम करती हूँ, अभी से पौध लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। फिर चिड़िया सारे पौधे लगाने शुरू करती है और धीरे धीरे करके सारे पौधे लगा देती है। अरे वाह, अब मैंने सारे पौधे लगा दिए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं ये खेत में। अब एक काम करती हूँ, रोज आकर इनको पानी दे दिया करूँगी और भैया से भी बता दूँगी जब इन पर फल आ जाएंगे, फिर भैया बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। पौधे लगाने के बाद चिड़िया अपने घर आ जाती है और फिर सुबह होने का इंतज़ार करने लगती है। अगले दिन सुबह होते ही चिड़िया पौधों को पानी देने पहुंच जाती है और बड़ी ही खुशी से पौधों को पानी देने लगती है और पौधों को पानी देती हुई कहती है, हे भगवान, बस जल्दी से जल्दी इन पर आलू आ जाएं। उसके कुछ ही दिनों बाद उन पर आलू आ जाते हैं और फिर चिड़िया देखने आती है और कहती है, अरे वाह, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरी मेहनत रंग लाई, अब इन पे आलू आ गए हैं। अब मैं जल्दी से जाती हूँ भैया के घर और भैया को बता दूंगी कि भाई अब हमारे पौधों पर आलू आ गए हैं, आप जल्दी से जाइए और उन आलूओं को बोरी में भरकर ले आइए और फिर उनको बाज़ार में बेच दीजिए। उसके बाद तो कालू कौवा को बहुत ही अच्छा सबक मिलेगा, उसके बाद वो कभी किसी को ऐसे उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान कि आपने मेरी सुन ली। उसके बाद बेचारा सुंदरलाल अपने घर में आराम से बैठा होता है। तभी थोड़ी ही देर बाद उसके घर में टूनी चिड़िया आ जाती है और आकर उससे कहने लगती है, अरे भैया, एक बहुत ही खुशी की बात है, हमने जो पौधे लगाए थे उन सभी पौधों पर आलू आ गए हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई उन्हें देखकर। अब आप जल्दी से जाइए और उन आलूओं को बोरी में भरकर जल्दी से ले आइए। अरे वाह टूनी बहन, आखिरकार तुमने कर ही दिखाया, आखिरकार तुम्हारी मेहनत रंग लाई और इतने दिनों बाद हमारे पौधों पर आलू आ गए हैं। अब मैं जाता हूँ और उन आलूओं को बोरी में भरकर ले आता हूँ, फिर देखता हूँ कालू कौवा कैसे मुझे उल्टा सीधा कहता है। अरे हाँ भैया, आप जल्दी जाइए और अब देरी मत कीजिए, आप जल्दी से उन आलूओं को बोरी में भरकर ले आइए और सुबह सवेरे जाकर उन आलूओं को बाजार में बेच दीजिए। देखना कि अब कालू कौवा के आलू नहीं बिकेंगे, तुम्हारे ही आलू सबसे ज़्यादा बिकेंगे। फिर कालू कौवा तुम्हारे पास आएगा। बड़े भैया, मुझको माफ़ कर दीजिए। अरे टूनी बहन, मैं अभी तो नहीं जा सकता, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। मैं कल सुबह जाकर सवेरे ही उन आलू को बोरी में भर कर ले आऊँगा और फिर बाज़ार में बेच दूंगा और कालू कौवा से अलग दुकान लगाऊंगा ताकि उसको पता ना चले। उसके बाद वो सोचेगा कि मेरे आलू क्यों नहीं बिक रहे, ये आलू लेने वाले कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद सुंदरलाल सारे आलू बोरी में भरकर मार्केट में पहुंच जाता है और आलू बेचने लगता है। फिर उसकी दुकान पर बहुत से ग्राहक आने लगते हैं। फिर धीरे धीरे उसकी दुकान पर अच्छी बिक्री होने लगती है और बहुत दूर दूर से उसकी दुकान से आलू खरीदने आने लगते हैं और चिड़ा बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है, अरे वाह, आज तो बहुत ही अच्छी बिक्री हुई है। टूनी चिड़िया ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। टूनी चिड़िया का दिल से धन्यवाद करूँगा मैं। अब मैं एक काम करता हूँ, अब जल्दी जल्दी घर चला जाता हूँ क्योंकि फिर रात हो जाएगी, फिर मैं घर नहीं जा पाऊँगा। उसके बाद सुंदरलाल घर आता है और घर आकर कमाए हुए पैसों को गिनने लगता है और कहता है, अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी कमाई हुई है मेरी। हे भगवान, बस ऐसे ही मेरा ध्यान रखना, ऐसे ही अपना हाथ मेरे सर पे रखना। और इतना कहने के बाद चिड़ा कुछ सोच ही रहा था, तभी कालू कौवा उसके घर आता है और घर आकर चिड़े से कहता है, अरे भाई सुंदरलाल, ये बताओ क्या आज जंगल के दूसरे बाजार में आलूओं की नई दुकान तुमने ही लगाई थी क्या? क्योंकि आज मेरे आलू बिके ही नहीं। हाँ भाई कालू कौवा,
दुकान तो आज मैंने दूसरे बाजार में ही लगाई थी। अरे भाई सुंदरलाल, मुझको माफ कर देना, मैंने तुमको बहुत ही बुरा भला कहा है। रात मुझको उन सब बातों का अफसोस हो गया है और मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। कृपया करके मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमको बहुत ही बुरा भला कहा है और बहुत दिनों से कह रहा था। कोई बात नहीं भाई, ऐसा तो होता ही रहता है। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इससे बड़ी बात मेरे लिए और कुछ नहीं है। धन्यवाद सुंदरलाल, अब मैं चलता हूँ, मुझे माफ़ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कालू कौआ उसके घर से चला जाता है और फिर उसके जाने के बाद वो कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कालू कौआ को अपनी गलती का एहसास हो गया। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन टूनी चिड़िया, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। अब तुम अपनी सहेली के घर चली गई हो, कोई बात नहीं, मैं तुमको बाद में धन्यवाद बोल दूंगा। लेकिन टूनी चिड़िया, तुम्हारे जैसी मैंने आज तक नहीं देखी। तुमने मेरी हमेशा मदद की है। और भगवान जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।